कह रहा है एक इंजीनियरिंग के 2 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखना है, नहीं समझ में कैसे नहीं आएगा, जब तक आप समझिएगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दिया है, इसकी लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है। कह रहा है कि जो है रचेल को कहा गया कि एक ड्राइंग बनाना है, और ड्राइंग कैसा होना चाहिए। कह रहा है एक पहले क्या लेना है, बेलन लेना है, क्या लेना है, एक बेलन लेना है, ध्यान से समझिए। एक क्या करना है, बेलन लेना है, इस बेलन के ऊपर में 2 शंकु लगाना है, दोनों तरफ क्या करना है, एक एक, इस बेलन के ऊपर जो है एक एक क्या कर देना है, शंकु लगा देना। इससे शंकु लगा दिए, इधर भी क्या कर देना, एक शंकु लगा देना, लगा दिए। कह रहा इसका जो व्यास जो दिया हुआ है, इसका व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसका डी जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर है, यही ना कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई, ऊंचाई किसका, इसका इतना सा का जो ऊंचाई दिया है, कितना दिया है बताइए, 12 सेंटीमीटर, ये ना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि शंकु का ऊंचाई कितना है, शंकु का ऊंचाई जो दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर है, शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका क्या कीजिए, आयतन ज्ञात करना है, ध्यान से समझना है आपको। देखिए इसमें क्या क्या चीज लगा हुआ है, ये शंकु है, ये क्या है, और ये भी क्या है, शंकु है, और ये क्या है, बेलन है, यही ना है। बस तीनों का आयतन निकाल के क्या कर देना है, प्लस कर देना है, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। 2 शंकु, एक बेलन, दोनों को तीनों का आयतन निकालेंगे और क्या करना है, जोड़ना है, समझे। क्या बोले, 2 बेलन शंकु और एक बेलन का आयतन निकालना है और क्या करना है, जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अब बनाते हैं। कह रहे मॉडल पूरा जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ क्या क्या दिया है हमारे पास, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है हमारे पास, दिया हुआ है हमारे पास शंकु, शंकु और दोनों शंकु और बेलन का व्यास, बेलन का जो है व्यास दोनों एक ही वृत्त पर स्थित है कि नहीं है, एक ही गोला पर ना दोनों स्थित है, इसीलिए दोनों का व्यास सेम होगा। व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है, इसीलिए दोनों का त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है बताइए, शंकु की ऊंचाई आपका जो दिया है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब शंकु का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बताइए, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बताइए, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई कितना, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसीलिए मॉडल का आयतन ना, इसीलिए लिखेंगे संपूर्ण मॉडल का आयतन, संपूर्ण मॉडल का आयतन। अब बताइए क्या करना है, संपूर्ण मॉडल का आयतन निकालने के लिए 2 शंकु का आयतन है ना, 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन ना, बेलन का आयतन, ये नहीं करना है, 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। देखिए ये जो है थोड़ा सा यहाँ हो गया, क्या यहाँ कह रहा है इस मॉडल का व्यास दिया और पूरा मॉडल का ऊंचाई, यहाँ कटिटा गलती हो गया, क्या गलती हो गया पता है, ये मॉडल पूरा मॉडल का ऊंचाई दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए यहाँ, ये पूरा मॉडल का ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब सही हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ, याद रखना है ये 12 जो है ना बेलन का नहीं है, पूरा मॉडल का ऊंचाई है, किसका ऊंचाई है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो मॉडल जो बना है इसका संपूर्ण ऊंचाई कितना, 12 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको समझना है कि बेलन का अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, बेलन का यहाँ से यहाँ तक ना, इसका कितना हो जाएगा बताइए, बेलन का अगर ऊंचाई निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, तो यहाँ से देखिए शंकु का ऊंचाई कितना है 2, और इधर से भी कितना 2 सेंटीमीटर, तो इधर से 2 सेंटीमीटर घटेगा, इधर से 2 सेंटीमीटर घटेगा, टोटल कितना घटने वाला है 4, और टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक 12, 12 में 4 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 8 4, हाँ कहा
ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई, ऐसे करके दिया है ना, ये क्या है ऊंचाई है। और यहाँ क्या दिए हैं, यहाँ व्यास दिया है, इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई शंकु का ऊंचाई 2 है, तो इस शंकु का 2 है, तो इस शंकु का भी 2 ही होगा, तो 2 इधर से घटेगा, 2 इधर से घटेगा, तो बेलन का निकल जाएगा, तो 12 टोटल है, तो 4 घट जाएगा, तो कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है बेलन का ऊंचाई 12 में 4 घटा के निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसके बाद उसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है, तो हल करेंगे तो 2 शंकु, तो 2 से गुना कर देंगे, और शंकु का आयतन होता है 1/3, अभी बताया आपको, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, 2 का 2 गुना 1/3, और यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, आर और क्या है जो जो सेम है उसको कॉमन ले लीजिए, देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी आर है, पाई और आर मिल रहा है, तो पाई और आर क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें भी पाई है, इधर देखिए, इधर से इधर इतना और इधर से इधर देखिए, इधर पाई आर स्क्वायर है, इधर भी पाई आर स्क्वायर, आप कहिएगा इधर भी एच है, इधर भी एच है, ये एच अलग है, ठीक है, क्योंकि एच यहाँ ये बेलन का ऊंचाई है, हाँ, और ये किसका है शंकु का ऊंचाई है, तो बेलन का ऊंचाई शंकु का ऊंचाई है, शंकु के लिए एच 2 है और बेलन के लिए एच कितना 8 है, तो ये दोनों एच बराबर नहीं है, इसलिए एच को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेलन का है ना, तो बेलन वाले को क्या कर दीजिए बड़ी एच लिख सकते हैं, ताकि आपका डिफरेंस हो देखने में। अब यहाँ से किसका किसको कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए तो बचेगा इधर 2 गुना 1/3 एच बचेगा, और इधर पाई कॉमन होगा तो भर की एच बचेगा क्या। अब इसी को पाई का मान 22/7 होगा, आर का मान बताइए, तो आर 3/2, आर स्क्वायर है तो इसका भी 3/2, 2 बार ना लिखेंगे, 2 का 2 गुना 1/3, ऊंचाई कितना है, इस शंकु का ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई तो आपको पता है 2 है, प्लस इसका ऊंचाई कितना है 8 है, 8 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है हल करना है, तो आपका हो जाएगा बताइए 22, कहाँ से कटेगा, ये कटेगा 11, अब तो नहीं कटने वाला है, 11 तिया 33 तिया 99, और 7 दुना, और इधर होगा 4/3 प्लस 8, 99/4 गुना 8 तिया 24 और 4 28/3, इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो जोड़ेंगे टोटल तो कितना हो जाएगा 28/3 हो जाएगा, 3 से 33 बार में 7 बार में 33 गुना 7 है, 14 है, 2 बार में तब कटेगा, मिस्टेक हो गया यहाँ 2 बार में, 14 दुना 28, 2 आ जाएगा, 33 गुना 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन आयतन हमेशा किसमें निकलता है क्यूब में निकलता है, समझ में आया। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फिगर में समझना है, एक बेलन है, 2 क्या है शंकु है, टोटल का ऊंचाई 12 दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई 2 दिया है, तो बेलन का ऊंचाई 8 होगा, क्योंकि इधर से 2 घटेगा, उधर से 2 4 माइनस हो जाएगा, तो 12 में 4 माइनस होगा, तो सिर्फ बेलन का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो जो जो दिया था उसको हम लिख लिए, उसके बाद संपूर्ण मॉडल का कहेगा तो 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, इसी को हल करेंगे तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप अगर फिगर समझते हैं तो हिसाब बनाने में कोई समस्या नहीं होगा, जल्दी बनाइए फटाक से।